स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो कि है चैप्टर नंबर 3 कोल एंड पेट्रोलियम। आराम से पढ़ेंगे इसको भाई, ठीक है, बिना किसी झंझट के। वन शॉट वीडियो होने वाली है, एंड तक जरूर देखना, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो ठीक है, हम फर्स्ट लाइन से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वी यूज वेरियस मटीरियल्स, पेन निकाल लेते हैं, ठीक है। We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by humans effort. तो इस लाइन का क्या मतलब भाई कि हमें अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं, ठीक है। अब या तो भाई या तो आर्टिफिशियल होती है, ह्यूमन मेड होती है, या कुछ नेचुरल होती है, जैसे कि फूड हो गया हमारा, ठीक है। सो अब इन्होंने नीचे हमें एक्सरसाइज दी है जो कि हम नहीं करेंगे क्योंकि भाई वो बकवास ही है, सच बता रहा हूँ। अभी इसमें इसी के बारे में पूछा गया है, हम ये नहीं पढ़ेंगे अभी। कैन वी यूज ऑल ऑफ अवर नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एवर, क्या हम बिना आर्टिफिशियल के सिर्फ नेचुरल पे ही रह सकते हैं लेफ्ट ओवर? ऑफकोर्स नहीं है भाई इसका आंसर। चलो पढ़ते हैं आगे। कैन एयर वाटर सॉइल कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, क्या ये जो तीनों चीज़ें हैं ये मतलब बर्बाद हो सकती हैं बाय जस्ट ह्यूमन एक्टिविटीज? तो इसका आंसर है हाँ, हो सकती है। आगे पढ़ते हैं। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7th, ठीक है। वाटर के बारे में पढ़ा था कि भाई ये जो है लिमिटलेस रिसोर्स है, मतलब यूज़ करो जितना करना है, ठीक, मतलब जितना मन चाहिए उतना करो यूज़। इन द लाइट ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन नेचर, नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 काइंड्स। अब देखो भाई, नेचुरल मतलब नेचर में जो है सारी चीज़ें नहीं होती हैं ऐसी कि भाई अनलिमिटेड है, मतलब यूज़ करो अनगिनत, इसलिए हमने इसको 2 कैटेगरी में जो है डिफाइन किया है। चलो पढ़ते हैं कौन सी हैं वो दोनों। सबसे पहले तो है भाई इनहॉस्टिबल, या फिर हम इसे बोलते हैं इनएक्सहॉस्टिबल, हाँ ये इनएक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनमें क्या होता है, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि अनलिमिटेड क्वांटिटी में नेचर में है, जैसे कि एयर होगी, ठीक है। अनलिमिटेड मतलब इन द सेंस हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर हम पेड़ नहीं काटे तो यूज़ कर सकते हैं ऑफकोर्स, ठीक है। इसी के बारे में बताया गया है। These resources are present in unlimited quantity in the nature and not likely to be exhausted by human activities. Example are sunlight, air. जैसे मैंने बोला एयर, सनलाइट भी हो सकती है। अब जैसे देखो भाई अभी तो नहीं हो रही है, कुछ ज़्यादा ही सनलाइट हो रही है, ठीक है। सो अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो है इन एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। वो इन एक्सहॉस्टिबल था, ये सिर्फ एक्सहॉस्टिबल है, ठीक है। अब इनके बारे में पढ़ते हैं भाई ये क्या चीज़ है। द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड। ये जो होते हैं ना एक्सहॉस्टिबल, याद रखना भाई, एक्सहॉस्टिबल जो है लिमिटेड होते हैं, ठीक है। एक्सहॉस्टिबल आर लिमिटेड, एक्सहॉस्टिबल जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, ठीक है। दे कैन बी एक्सहॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब वो जो है ह्यूमन एक्टिविटीज से हो सकते हैं एक्सटेंट या फिर खराब या ख़त्म। अब जैसे कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्सेज आते हैं भाई, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ हो गया, मिनरल्स हो गया, कोल पेट्रोलियम हो गया, और ये हो गया। अब कोल पेट्रोलियम की कितनी दिक्कत आ रही है आजकल की दुनिया में, महंगा हो ही जा रहा है, पेट्रोल कोल हो ही जा रहा है। और हमारे चैप्टर का नाम क्या भाई, कोल एंड पेट्रोलियम, समझे क्यों चैप्टर पढ़ रहे हैं हम ये वाला। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ये ग्रुप एक्सरसाइज है, ये भी नहीं कर सकते हम लोग, क्या यार। Assume that the eatables in the container represent the total availability of an inexhaustible natural resource like coal, petroleum और natural gas। अब उन्होंने बोला है एक जो कंटेनर होता है ना, जैसे जो इन्होंने ऊपर पढ़ा है, चलो मैं पढ़ ही लेता हूँ, ठीक है, छोड़ो इसको। इन्होंने क्या बोला है ग्रुप एक्टिविटी में कि कुछ कंटेनर्स लो, जैसे कि कंटेनर्स तो पता ही है ना आपको, जहाज टाइप होते हैं जिनमें सामान स्टोर करते हैं, तो वो कंटेनर्स लो। एक के अंदर भाई पॉपकॉर्न रखो, एक के अंदर पीनट रखो, रोस्ट रखो। खाना मत लग जाना भाई, तुम बड़े भूखे बंदे हो यार, खाने मत लग जाना, ठीक है। पता है पढ़ाई करनी है लेकिन खाना मत उसको। टॉफी रखो, किसी में ग्राम रखो। अब उसको क्या करो स्टूडेंट्स के, मतलब 7 ग्रुप है ना, 7 चीज़ें हमने ली हैं, सॉरी 5 ली हैं, तो स्टूडेंट्स के बीच में से डिवाइड कर दो, और डिवाइड करो 3 सब ग्रुप्स में, और डिवाइड करो 1 2 3 4 स्टूडेंट्स में, ठीक है, और लेवल कर दो उनको। यही बोला ना इस एक्टिविटी में, लेवल दैम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली, ठीक है। जो जनरेशन होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैसा करना है, ठीक है। अब जो सब ग्रुप होंगे ना, ये क्या करेंगे, कंज्यूमर्स का रिप्रेजेंटेटिव करेंगे। अब सब ग्रुप्स का मतलब समझ आ गया, एज अ रिप्रेजेंटेटिव। As population is growing, second and third generation have large number of consumers। अब पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, पहले 1 था, अब 2 है, फिर 3 है, 4 5 6 बंदे बढ़ी जा रहे हैं कंज्यूमर्स, खाने पीने के सॉरी, ये जो भी हम नेचुरल सब्सटेंस यूज़ करते हैं। Put one full container for each group on a table। Ask consumers of the first generation from each group to consume eatables from the container of their group। अब भाई क्या करना है, पूरा कंटेनर लेना फुल, ठीक है, और उसमें कंज्यूमर को बोलना पहले जनरेशन के खाओ भाई जितना खाना, मतलब यूजेज के हिसाब से।
फिर सेकंड जनरेशन कंज्यूमर को बोलना सेम काम करो, फिर उनको बोलना ऑब्जर्व करो क्या समझ आ रहा है। अब जो कंटेनर के अंदर ईटेबल्स होते हैं ना, अब जो मतलब जो थर्ड जनरेशन होगी उनके लिए बहुत कम बचा होगा खाने पीने के लिए, ठीक है। देखो यही लाइन लिखी हुई है, अब देखो अगर फर्स्ट सेकंड जनरेशन जो है बढ़ते जा रही है, थर्ड जनरेशन, तो क्या फोर्थ और थर्ड जनरेशन को ज़्यादा खाने को मिलेगा भी। सो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources। अब समझ आया, कंटेनर में जो है वो लिमिटेड सोर्स है, अनलिमिटेड टॉफियाँ या फिर रोस्टेड पीनट्स कुछ आपके पास है नहीं, ठीक है। तो अब एक्सहॉस्टिबल जो चीज़ें होती है हमारे पास वो एक जार की तरह मतलब लिमिटेड है। अब उसे अगर हम जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी। अब एक ग्रुप की जो है अलग अलग कंज्यूमर मतलब पैटर्न था, पहले सस्ता होता था, लोग कम थे, गाड़ियाँ भी कम थी। अब हर जगह गाड़ियाँ आ रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अलग है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट अलग है। माना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, बट इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल भी बकवास कह रहे हैं, ठीक है। अब एक ग्रुप के अलग अलग कंजप्शन पैटर्न होंगे, ठीक है। और अर्ली जनरेशन होगी वो इतनी ग्रीडी थी, क्या ग्रीडी थी। इट मे बी दैट द अर्ली जनरेशन सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन एंड लेफ्ट। अब तो भाई पुरानी जनरेशन को क्या होता है कि भाई यार तुमने हमारी मतलब दिक्कत होती है उनको कि भाई हमारे जो आगे वाले जनरेशन है क्या उनको खाने के लिए बचेगा, तो वो थोड़ा सा छोड़ देते हैं, ठीक है भाई। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एक्सहॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब भाई एक्सहॉस्टिबल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और दीज वर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग फॉसिल्स, मतलब सॉरी ऑर्गेनिजम्स, फॉसिल्स। अब आपको पता है ये कोल बनता कैसे है, 7th क्लास में भी हमने पढ़ा था शायद से, कि भाई कोल जो है डेड ऑर्गेनिज्म जो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अंदर ही रहते हैं उन्हें वो बनाता है कोल, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल से फ्यूल्स बनता है उसे हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। गॉट इट। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट वाला कॉलम बढ़ते हैं, ठीक है। कोल इज वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड, ठीक है। कोल भाई आपको पता कोयला यूज किया जाता था एज अ फ्यूल, ठीक है, ताकि खाना पका सकें हम लोग। अब पहले क्या होता था, ये जो रेलवे इंजन में पता ना पहले कितना धुआं प्रोड्यूस करते थे, जो आगे छुक छुक करते हुए ट्रेन जाती थी भाई, क्या ऊपर से नोजल से कितना धुआं निकालते थे, तो वो कोल की वजह से निकलता था, ठीक है। अब देखो इट प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन, ठीक है। अब थर्मल पावर प्लांट्स में भी यूज होने लगी ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, ठीक है। अब कोल जो इंडस्ट्रीज में भी यूज होने लग गया, मतलब कोल जो है अब होने लग गया भाई खतरनाक यूज। वे डू वी गेट कोल, मतलब कोल आता कहाँ से और वो बना कैसे भाई। अबाउट 300 मिलियंस, ये देखो भाई गौर करो इस लाइन पे, 300 मिलियंस ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेटलैंड्स, ठीक है। वेटलैंड्स हुआ करते तो 300 मिलियन ईयर्स पुरानी बात है, समझो भाई, ठीक है। अब नेचुरल प्रोसेस से क्या हुआ, जैसे कि फ्लडिंग हुआ है, अर्थक्वेक्स वगैरह है। अब ये जो फॉरेस्ट है ना नेचुरल, वो जो है अब टूटने लगे, अब ह्यूमंस तो थे नहीं, उठा के साइड पे रखे हैं, उनका यूज़ करें, तो वो क्या हो गया, ज़मीन के अंदर ही दब गए, ठीक है। सॉइल के अंदर ही दब गए, ठीक है। अब जैसे कि सॉइल ऊपर आती गई वो कंप्रेस होते गए, अब टूट चुके, टेम्परेचर भी बढ़ने लगा और डीपर ही डीपर वो सैंक होने लग गए। तो भाई फिर क्या हुआ, हाई प्रेशर के अंदर भाई वो कन्वर्ट हो गए कोल के अंदर। देखो अगली लाइन में क्या लिखा है, अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। ये आप भाई ये काम करो, नोट्स में भी नोट्स मिल जाएंगे आपको पता है नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, आपको बस एक लाइक ड्रॉप करना है हमारे व्हाट्सएप चैनल पे। एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल। कोल की डेफिनेशन भी आ सकती है कि भाई कोल कैसे बनता है, तो ये पूरा इसका आंसर होगा, ठीक है। हाईलाइटर निकाल लेते हैं हम अपना। अब हम बढ़ते हैं आगे। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन। अब भाई जो डेड वेजिटेशन होती है, मतलब ऑफ कोर्स जो डेड प्लांट्स रिमेन्स एनिमल्स के होते हैं ना, तो उससे वो जब कन्वर्ट हो रहे होते हैं ना उसमें क्या बोलते हैं कोल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कार्बनाइजेशन, क्योंकि जो मेन मटेरियल होता है कोल का वो कार्बन होता है, ठीक है। सिंस इट वॉज फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ वेजिटेशन, कोल इज ऑल्सो नोन एज अ फॉसिल फ्यूल। अब भाई ये भी फॉसिल या फिर रिमेन्स से ही फ्यूल बना गया है, तो इसे भी हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स। अब कोल माइन हमें दिखाई गई है 3.2 फिगर में, जो कि जस्ट इसके नीचे ही है, दिखाऊँ मैं आपको, ये रही भाई कोल माइन। अब इससे तो आपको समझ नहीं आ रहा, बट कोल ऐसे ही खोदा जाता है डीप डाउन, ठीक है, समझ जाओ आप इसका एक आप एजम्पशन लगा सकते हो दिमाग पे। when heated in air, अगर वो भाई एयर में हो जाए गर्म, भाई कोल जो है गर्म होती है ना, तो उसके अंदर से CO2 में बहुत ज़्यादा अमाउंट में निकलती है, ठीक है। और क्योंकि कोल जो है बर्न करता है तो उसके अंदर से कुछ तो निकलेगा ना, तो CO2 जो है मेन जो मटेरियल होता है वो निकलता है, वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
कोल जो है इंडस्ट्रीज में प्रोसेस्ड किया जाता है ताकि कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल जैसे कि कोक हो गया, कोल हो गया, तार हो गया, तार नहीं टायर बोल सकते हैं लोग, या कोल गैस। अब कोक पीने वाली कोक नहीं है, सीधी बात बता दूँ तो कोक एक मटेरियल होता है, ठीक है। अब कोक के बारे में बताया गया है, चलो इसको भाई ये क्या हो गया, ठीक है। अब कोक क्या है भाई, ये जो है टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस है। ब्लैक सब्सटेंस समझ गए ना आप लोग। ब्लैक सब्सटेंस का मतलब ये नहीं है कि कोई कोक की बोतल, ना भाई, कोक का नाम जो ड्रिंक है वो कोक इस शब्द से बना हुआ है, ठीक है। सो कोक होता है एक टफ पोरस, अबे यार हाईलाइटर नहीं करो, टफ पोरस और ब्लैक सब्सटेंस। ये पूछेंगे कोक क्या होता है भाई, कौन सा सब्सटेंस होता है। सो ये आपके फिलिप्स में आएगा, नोटेड डाउन, ओके। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। अब कार्बन जो है ना उसका एक जिंदी जागती जो मिसाल है वो ये है। ये कोक का पूरा नया प्रोसेस है, तो आपको एग्जाम में डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अब कोल तार की बात आ गई। ये जो ब्लैक थिन लिक्विड होता है, तार का मतलब ये नहीं है भाई ये वायर है, दिस इज नॉट वायर। ये जो है तार माने लिक्विड, ठीक है, जिसकी स्मेल इतनी बकवास होती है क्या ही बताऊँ। ये जो है 200 सब्सटेंसेस, मतलब छोटे अमाउंट पे, पार्टिकल अमाउंट में जो सब्सटेंसेस मिलते हैं ना, तो ये बनाते हैं, ठीक है। अब जो हमें कोल तार से सामान बनते हैं ना, वो जो है बहुत सारे मतलब डेली यूज़ में जो हम सामान यूज़ करते हैं ना उसके काम आता है। जैसे कि सिंथेटिक हो गए, डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव। अगर बोलोगे एक्सप्लोजिव कहाँ यूज़ होते हैं भैया, आपके घर में नहीं होते लेकिन दुनिया में तो होते हैं ना। परफ्यूम्स, प्लास्टिक्स, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटीरियल जैसे कि जो इंक वगैरह होती है, रूफिंग मटीरियल्स एक्सेट्रा। इंटरेस्टिंगली नेफ्थेन बॉल जो कि आप डालते हो ना अपने वॉश मशीन वगैरह में, used to repel moths and other insects also used to obtain from coal tar। समझे, मतलब इसका भी एक फैक्ट है, आपको समझ जाओ। These days bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for melting the roads। अब भाई रोड्स को मेल्ट करने के लिए तार नहीं यूज होती, क्योंकि भाई गलत होती है, वो हार्मफुल होती है रोड से, और उसकी स्मेल इतनी बकवास क्या ही बोलूँ। कोल गैस की बारे में बात की जाए, देखो भाई पहले हमें कोक की बात हुई, फिर कोक तार की बात हुई, अब कोल गैस की बात है। भाई कोल गैस होती क्या है? कोल गैस जो है जब हम कोल को प्रोसेस कर रहे होते हैं ना कोक बनाने के लिए, तब वो बनता है। अब वो कैसे बनता है? इट इज़ यूज्ड इट इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। सिंपल बात है, ये भी एक फ्यूल होता है कोल की तरह। अब बात आती है पेट्रोलियम की, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अभी बोल रहा हूँ इसको अच्छे से पढ़ना, ठीक है। You know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. Heavy motor vehicles like trucks and tractors run on diesel. Petrol and diesel are obtained from a natural resource called petroleum. अब भाई सुनो, अब आपको तो पता है कि भाई पेट्रोल जो है भाई मतलब जैसे कि मोटरसाइकिल वगैरह में यूज़ होता है, मतलब हैवी वेट वाले उसमें नहीं लगता, ठीक है, लाइट वेट वाले में लगता है। स्कूटर हो गया, हैवी लाइट वेट कार होगी। फिर आती है कोई हैवी कोई ट्रक आ गया, कोई ट्रैक्टर, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ गई, डिफेंडर वगैरह, तो भाई वो लगती हैं डीजल के थ्रू, डीजल उसके अंदर डलता है, ठीक है। पेट्रोल एंड डीजल आर ऑपरेट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम। अब पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल और डीजल भाई वो कोई ऐसे नहीं है ज़मीन से पेट्रोल निकला, वो पेट्रोलियम से फॉर्म किए जाते हैं। मतलब एक जो कहते हैं ना फादर मटेरियल इज पेट्रोलियम, ठीक है। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव, मतलब ये भी आएगा क्वेश्चन में, 1 नंबर का पेपर आ सकता है। पेट्रा नाम का एक वर्ड होता है जिसे हम रॉक बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में, और जो ऑलियम होता है ना, ऑलियम नाम का एक वर्ड होता है पेट्रोलियम। ऑलियम का मतलब होता है ऑयल, तो रॉक ऑयल काइंड ऑफ इसका वर्ड होता है, रॉक से जो ऑयल निकला होता है, ठीक है। एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर अर्थ एज इन शोन इन फिगर 3.4। मैं भाई फिगर 3.4 दिखाओ भाई, हमने भी देखना है कैसा दिखता है। ये देखो भाई, मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है। ये होती है भाई वेल्स, जहाँ से सब सारा सामान निकलता है, ठीक है। ये करना पड़ेगा, ठीक है। ये जाता है इसका पूरा नीचे वाला प्रोसेस, यहाँ नीचे तक जाता है, और ये जो नीचे जहाँ गैस होती है ना, गौर करिए दोस्तों, जहाँ पे गैस होती है वहाँ से नीचे वाली लेयर पे हमें ऑयल मिलता है, ठीक है। अब रेजरवायर रॉक में घुस जाओगे वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, बट घुस जाओगे तो आपके मजे हैं, ठीक है। तो जहाँ गैस और ऑयल होती है वहाँ से हम इसको निकालते हैं बाहर, ठीक है। अब भाई बात आगे, पेट्रोलियम हमारा कंप्लीट हो गया भाई, लेकिन पेट्रोलियम आया कहाँ से? अब वही क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, हाउ डू यू नो हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म? पेट्रोलियम बनता कैसे, कि ह्यूमन मेड है, ये भी नेचुरल है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन लिविंग इन द सी। भाई जो सी के अंदर ऑर्गेनाइजेशन रहती थी, ऑर्गेनिज्म कह रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ऑर्गेनिज्म ही है, ऑर्गेनिज्म जो सी के अंदर रहती थी ना, उन्होंने पेट्रोलियम फॉर्म किया है। बोलोगे ये कैसे? अब और ये जो ऑर्गेनिज्म होते थे ना, जैसे कि फिश वगैरह, शार्क्स, ये जब मरते थे ना, तो इनकी बॉडी जो थी ना, एज यूजुअल भाई हमने जैसे पहले पढ़ा
कि ये जो भी हमारे डेड प्लांट्स होते हैं ये नीचे जाते हैं, ये फ्यूल बनाते हैं, कूल बनाते हैं। सेम मेथड भाई, अगर ये जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं ये नीचे जाके बॉटम लेयर पे सेटल हो जाते हैं ना, और सैंड क्ले वगैरह से जो है ऊपर पूरे ड्राइव हो जाते हैं, तो भाई मिलियंस ईयर्स के बाद एयर की एब्सेंस हो, हाई टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो, तो भाई इनका भी मन करता है कि भाई हम भी कोल बन जाए। मन नहीं करता भाई, वो हो जाता है ऑफकोर्स। ठीक है, ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिज्म इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ठीक है, 3.4 फिगर दिखा दिया आपको मैंने। ये नेचुरल गैस और पेट्रोलियम का डिपॉजिट दिखाती है, डिपॉजिट मतलब कहाँ पे होती हैं वो। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि पेट्रोल को रिफाइंड, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग। भाई पेट्रोलियम आप सीधा नहीं गाड़ी में डाल दोगे, निकाला वैसे चलो भाई देखा गाड़ी में डाल दी ना। पेट्रोलियम जो एक डार्क ऑयल लिक्विड होता है, आपको पता होगा, देखा होगा आपने। ठीक है, वो देखा हाथ में ऐसे मलते हैं पेट्रोलियम पहचानने के लिए। ठीक है, गाढ़ा गाढ़ा सा। इसकी जो है ऑर्डर किसी को अच्छी लगती है, कोई पता नहीं क्या मज़ा आता है इसकी खुशबू सूंघ के, लेकिन इसकी अनप्लेजेंट होती है भाई, सच बता रहा हूँ। ये जो है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन, वैक्स एक्सेट्रा। अब भाई ये मतलब किसका मिक्सचर है पेट्रोलियम, इन सब का। ठीक है, अब नीचे बढ़ते हैं, हमने पढ़ लिया है पूरा। वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन 3.1 बताओ भाई 3.1 कहाँ गई? 3 अच्छा वो तो ऊपर ही रह गया, उन्होंने टेबल से पढ़ लिया था। ठीक है, चलो भाई अब आप थोड़ी सी रेस्ट ले लो और फिर वीडियो कंटिन्यू करना। ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करता हूँ यार। सेपरेटिंग द वेरियस, वो मैंने अलग पढ़ लिया। ठीक है, सॉरी माय बैड। So, separating the various constituents fractions of petroleum is known as refining. It is carried out in the petroleum refinery. अब रिफाइन करने के लिए ऐसा नहीं उसको भाई छन्नी से डालने लग जाए, उसके लिए अलग से रिफाइनरी होती है। ठीक है, पेट्रोलियम की रिफाइनरी बोलते हैं उसे। अब भाई अब आती है ये लाइन हमारी कि वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ये टेबल पे दी हूँ मैं 3.1 पे। ठीक है, देखो भाई इसको भी हम पढ़ लेते हैं एक बार, क्या ही होगा, अच्छी बात है पढ़ लेगा तो। अब भाई यार एक तो हाँ, एलपीजी जो होती है ना हमारे घर पे यूज़ होती है, देखो यूज़ फ्रॉम होम एंड इंडस्ट्री। गैस जो होती है मेन, पेट्रोल जो होता है ये मोटर फ्यूल, आपको समझाने की जरूरत नहीं है यार, बड़े समझ आओ आप लोग। अब कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ लिए हमने, अब बात आती है नेचुरल गैस की। अब आप बोलोगे पेट्रोलियम में क्या फ़र्क है, नेचुरल गैस में क्या फ़र्क है, भाई थोड़े अलग भी होते हैं क्या ये लोग? अब भाई सुनो मेरी बात, जो ये नेचुरल गैस है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि भाई ये पाइप्स के थ्रू इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो है हाई प्रेशर के अंदर स्टोर भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंप्रेस्ड होती है नेचुरल गैस। ऑफ कोर्स सीएनजी बोलते हैं इसे, सीएनजी व्हीकल्स वगैरह पता है ना आपको। सीएनजी जो है पावर जनरेशन के काम आती है, इसलिए तो गाड़ियाँ चलती है भाई। इट इज़ नॉट बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट्स लेस पॉल्यूटिंग। समझे? अब क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि पॉल्यूट ही नहीं करती यार बिल्कुल, सीएनजी गैस कंप्रेस्ड होती है तो वो थोड़ा कम पॉल्यूट करती है। ओके, ये जो एक बहुत अच्छी एडवांटेज है कि भाई सीएनजी की, कि भाई वो डायरेक्टली हम जला सकते हैं, फट फुटती भी नहीं है भाई वो। अगर ऑफ कोर्स हाई प्रेशर में हो तो फट जाती है, सिलेंडर वगैरह फट जाते हैं। बाकी हम घर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पाइपलाइन एक वडोदरा गुजरात में रहती है, दिल्ली में होती है। तो भाई मतलब नेचुरल गैस सीएनजी भी अब बढ़ रही है, आगे हमारी इंडस्ट्री में आ रही है। ठीक है, और जगह के नाम बताए त्रिपुरा वगैरह, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन पूछा यार, कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन बी प्रिपेयर्ड इन द लाइब्रेरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। कि भाई आपने डेड ऑर्गेनिज्म ले लिया, अब उससे हमें काम करते हैं, लैब में बना लेते हैं। ऑफकोर्स लैब में सब कुछ बन रहा है। उसने बोला नहीं भाई ये नहीं बन सकता, क्योंकि बहुत धीरा प्रोसेस होता है भाई। अब पता नहीं कितने 100 साल बाद जो है टेम्परेचर गर्म होगा, सनलाइट आना बंद हो जाएगी, तब भाई प्रेशर लगना स्टार्ट करेगा। 1-2 मिलियन ईयर्स बाद क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, फिर वहाँ से हीट जनरेट होगी, हीट के बाद तब जाके वो बनता है कोल। तो इतने मिलियन ईयर्स का हम वेट नहीं कर सकते। ठीक है, सीधी बात है। अब हम बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, 3.4 पे बढ़ते हैं। कुछ नेचुरल रिसोर्सेज होती है, लिमिटेड होती है, आपको पता ही है यार, ये बात क्या बोल रहा हूँ मैं। अपने चैप्टर के पहले ही पढ़ा कि भाई एक्सहॉस्टिबल जो मटीरियल्स होते हैं, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल्स हो गया, तो भाई मतलब ये मतलब आपको पता है कि कोल और पेट्रोलियम भी फॉसिल फ्यूल्स है। ठीक है, इसके लिए हमें मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं कि भाई वो जाके कंप्रेस्ड हो, कन्वर्टेड हो उस फ्यूल्स में। ठीक है, लेकिन भाई अभी कितने ज़्यादा मतलब मतलब ऑन द, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन द अदर हैंड द नॉन रिजर्व्स ऑफ दिस विल बी ओनली अ फ्यू 100 years। अब तो कुछ साल मतलब 100 सालों बाद ना इसका तो स्टॉक ही मान लो उड़ जाएगा,
क्योंकि कितने मिलियन ईयर्स हो गए भाई, 1 मिलियन ईयर्स होता है तो हम 10 किलो और कोल निकाल लेते, कोल की ज़रूरत इतनी पड़ रही है। मोरओवर बर्निंग ऑफ दिस फ्यूल्स एज अ मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब इनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, जो कि नेचुरल गैस के साथ इसमें नहीं होता है। तो भाई नेचुरल गैस इतना नहीं करती CO2 रिलीज, CNG, तो इसलिए भाई ये बहुत पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है। देयर यूज इज ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग होएगी, पोल्यूशन होगा तो ठीक सीधी बात है, ठीक है। तो भाई ये नेसेसरी है कि हम ये फ्यूल जो है ना तब यूज़ करें जब ज़रूरत है। भाई कहीं फंस गए तो भाई गैस नहीं लेके चलते हम एब्सोल्युटली साथ में, तो हमें तब कोल की ज़रूरत पड़े, ऐसे नहीं यूज़ करें। तो जिसके लिए एक PCRA, जिसका नाम है पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, इसने लोगों को बताया कि भाई कैसे आप पेट्रोल वगैरह को सेव कर सकते हो, डीजल को। सीधी बात है, उन्होंने यही बोलना है कि भाई एक तो आपको जो है कम से कम और एकदम मॉडरेट डिस्टेंस पे आपको स्पीड रखनी है, ठीक है, गाड़ी की। फिर आपको ट्रैफिक लाइट में ये नहीं है कि भाई रुक जाओ और येलो लाइट होगी, आधे मिनट का टाइम है, ऑन ही रखते हैं, AC लगा रहेगा ना भाई, ना बंद कर दो गाड़ी को, सिंपल। फिर टायर प्रेशर, भाई जितना कम टायर प्रेशर होगा उतना ज़्यादा दम लगेगा गाड़ी से, सीधी बात है। स्पीड ज़्यादा होगी, ज़्यादा पेट्रोल निकलेगा, सिंपल। और मेंटेनेंस, अगर भाई गाड़ी जितनी मर्जी आप आराम से निकाल दो, अगर वो एक्सेस से ज़्यादा आपका पेट्रोल खा रही है और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रही है, पेट्रोल डीजल काइंड ऑफ वेस्ट कर रही है, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है, सीधी बात है। ओके, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे, जो कि है चैप्टर का एंड। ओके, अब चलो हम थोड़ी सी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं, फास्टिंग। ओके, सबसे पहले व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग LPG एंड CNG एज फ्यूल्स से भी आता है, क्योंकि भाई उनसे क्या होता है, कम CO2 रिलीज होती है, ठीक है। इसका आंसर हमें पता है। सेकंड क्वेश्चन आया था, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। हमने पढ़ा है, इसका आंसर है तार भाई, सिंपल। डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म फ्रॉम डेड वेजिटेशन। इसका तो पूरा लंबा क्वेश्चन लगेगा भाई, कि भाई जब हम क्वेश्चन मतलब पूरा वेजिटेशन लगेगा, इस मिलियन ईयर लगते हैं उसको अंदर जाके दबने में, पूरा हाई प्रेशर लगता है, पूरा कंप्रेस्ड होती है, तब जाके कोल फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, फिलिप्स आ जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर, फॉसिल फ्यूल की एग्जांपल देनी, पेट्रोलियम, कोल, डीजल हम लिख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ 2 डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम पेट्रोलियम इज कॉल्ड। अब भाई इसका आंसर आप दोगे, ठीक है। जो सेपरेशन का प्रोसेस होता है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट से पेट्रोलियम को निकालना, से हम क्या बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा जस्ट, ठीक है। लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज CNG, सिंपल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड विद इन अ लैबोरेटरी, इसका आंसर है फॉल्स। CNG इज मोर पेट्रोलियम देन फूल्स, फॉल्स। कोक इज ऑलमोस्ट प्योर फ्रॉम कार्बन, फॉल्स। कोक इज मेड ऑफ वेरियस सबस्टांसेस, इसका आंसर है ट्रू, सिंपल, ठीक है। ये भी हमारा हो चुका है पार्ट। हम नेक्स्ट तरफ पढ़ते हैं। केरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल्स, इसका आंसर है फॉल्स। ओके, वाई एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी आपका होमवर्क है, बहुत ईजी है, ठीक है। सो इस हिसाब से हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। एनी डाउट्स, चैप्टर आपका कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, नहीं है डाउट्स तो एंजॉय करो यार। नेक्स्ट चैप्टर भी आ जाएगा जल्दी से, मैथ का भी आ रहा है भाई, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, ठीक है। ऐसे ही हंसते रहा आई, तब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीबॉडी।